वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड राठी वेल्थ, मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और श्वेता, एक बार फिर से दर्शकों के पोर्टफोलियो पर हम फोकस करेंगे। मेरे साथ अरुण कुमार साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? झांसी से बोल रहा हूँ। झांसी से। बताइए अरुण कुमार जी, आपका सवाल आपने हमें भेजा है और फिलहाल कोई डिटेल्स में बदलाव या यही है? सेम डिटेल है। सेम डिटेल्स हैं? ओके। 4,000 की SIP चल रही है। ठीक है। फंड्स आपको ज़्यादा नहीं लगते अरुण कुमार जी? खुद ट्रैक करते हैं अपने पोर्टफोलियो को आप? जी मैम, मैं खुद ही ट्रैक करता हूँ। मुझे ज़्यादा ही लग रहे थे एक्चुअली। ज़्यादा लग रहे मैंने ओवरलैप भी चेक किया था, जैसे जो स्मॉल कैप है तो उन दोनों में ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं थी, तो मैंने दोनों रख लिए थे। ओके। तो इसी हिसाब से थोड़े 11 फंड हुए मेरे, लेकिन कुछ थोड़ा ज़्यादा लगता है ट्रैक करने के लिए मुझे। बिल्कुल। 15% से आप अपनी SIP को स्टेप अप भी करेंगे, इज दैट राइट? जी जी, ठीक है। 6 करोड़ 15 साल में, इज दैट राइट? जी जी जी। चलिए ठीक है, बताते हैं ये कैसे अचीव होगा। श्वेता, कैसे कंसोलिडेट करेंगे आप इनके पोर्टफोलियो को? फंड्स देखिए अच्छे हैं लेकिन बहुत ज्यादा हैं, है ना? जी बिल्कुल कविता जी। अरुण, आपके पोर्टफोलियो में पहले तो मैं कहूंगी कि अगर आपका 6 करोड़ का लक्ष्य है तो आप स्टेप अप तो कर ही रहे हैं अपनी SIP को 15% से। यहाँ पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या तो आप आज जो आप करीबन 45,000 की SIP कर रहे हैं उसे 50,000 पे ले जाएं और फिर 15% से स्टेप अप करें, या अगर आज नहीं बढ़ा सकते हो उसे तो कुछ सालों के लिए 20% से स्टेप अप करें, 3 सालों के लिए, और फिर उसे आगे जाके 15% से स्टेप अप करना, तो आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाएंगे। पोर्टफोलियो में मेरी 2-3 ऑब्जर्वेशंस थी। हाँ, थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स है, तो एक कैटेगरी की तरफ जो आपका झुकाव है वो थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा मिड स्मॉल एलोकेशन जो आपके पोर्टफोलियो में मैं है देख रही हूँ वो करीबन 20% से ज्यादा है। तो उतना एडजस्टमेंट हम थोड़ा लार्ज कैप की ओर कर सकते हैं, तो एक अच्छा जोखिम आपके पोर्टफोलियो पे, एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन हो जाएगी। कुछ स्कीम्स जहां पे आप SIP रोक लें और अगर लमसम कुछ है 1 साल के ऊपर तो उसे निकाल दें। निपॉन का मल्टी कैप फंड, एडलवाइस का मल्टी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड, 3 फंड निकाल दें। इसके जगह पर आप, मैं 2 फंड के ऑप्शन दे रही हूँ, आप कोई भी एक फंड ऐड कर लें, तो इफेक्टिवली आप 2 फंड अपने पोर्टफोलियो से कम भी कर रहे हैं और लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा बढ़ा रहे हैं। या तो ICICI प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड या HDFC का फोकस 30 फंड आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैम ने कहा कि 3 फंड हटाना है और एक ऐड करना है, तो फिर भी उसमें 10 फंड तो रह ही गए। 10 फंड भी ज्यादा नहीं है क्या? श्वेता? हेलो जी, आपकी आवाज आ गई। श्वेता ने आपका सवाल सुन लिया जी। देखिए, आज के दिन पे 10 फंड आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये कॉर्पस बढ़ता जाएगा, अगर आप 10 से 12 फंड अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो एक डाइवर्सिफिकेशन अच्छी खासी हो जाएगी पोर्टफोलियो में। इसीलिए क्योंकि आज के दिन पर आप खाली SIP की अमाउंट देख रहे हैं, मैं इसे देख रही हूँ कि कंपाउंड होकर 3-4 साल बाद ये एक डिसेंट सा कॉर्पस हो जाएगा, तो उसके लिए 10-12 फंड अगर आप रखेंगे तो ठीक है। और अगले दर्शक का हम सवाल लेते हैं। रवि शर्मा साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो से बोल रहा हूँ। अभी मेरा सवाल ये था कि अगर जैसे मुझको भी स्टार्ट करना है तो मैं किस तरह से स्टार्ट कर सकता हूँ? 20 साल में 50 लाख का गोल आपने हमें दिया है। हाँ जी। सर, इससे पहले क्या आप शेयर मार्केट से या इक्विटी बाजार से जुड़े हैं क्या कभी? नहीं, मैं बिल्कुल नया हूँ, मतलब आप बिल्कुल नए हैं, तो कैसे सोचा म्यूचुअल फंड्स के बारे में? कुछ किसी ने आपको सलाह दी, किसी ने गाइड किया? आपके चैनल को देखने के बाद, कुछ वीडियो देखने के बाद मुझको कुछ आइडिया आया कि मैं चलो पूछता हूँ इस बार जी शुरुआत करने के लिए क्या किया जाए। जी, चलिए धन्यवाद हमें फॉलो करने के लिए और अपना सवाल हमें आपने भेजा इस
भरोसे के लायक समझा, सो थैंक यू फॉर दैट। श्वेता, फ्रेश इन्वेस्टर, पहली बार म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। रवि जी, श्वेता तो आपको सलाह देगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी पढ़ाई लिखाई आपको करनी होगी, जो मैं चाहती हूँ कि आप जिम्मेदारी के तौर पे बिल्कुल ओढ़ लें, ठीक है? आपकी मेहनत की कमाई बाजार में लग रही है, हमारे एक्सपर्ट तो गाइडेंस दे देंगे सर, लेकिन थोड़ी जानकारी और बटोरनी चाहिए आपको, और लगातार आपको जो है 18 और स्वदेश देखते रहना है उसके लिए। श्वेता, कहाँ पे आप इनको रेकमेंड करेंगी? इनका ड्यूरेशन 20 साल का है, सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। क्या फंड्स आप इनको रेकमेंड करेंगी? रवि जी, देखिए, आप शुरुआत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड जर्नी की, और मैं समझ रही हूँ इक्विटी में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ चीजें जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है, और मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, आप अपनी एसआईपी नहीं रोकना, एक डिसिप्लिन तरीके से मार्केट चाहे जहां जाए, अगर आप गिरता हुआ भी देखें, आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखते रहना। ये बहुत जरूरी होगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपके लिए। तीसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैं आपको फंड्स अभी बता रही हूँ, लेकिन साल में कम से कम एक बार एक डिटेल्ड रिव्यू या एक एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लेना बहुत जरूरी होता है कि क्या ये फंड्स आपके सही हैं, या आपने इसे बदलना होगा कुछ फंड्स को। तो ये 2-3 चीजें ध्यान में रखें। बाकी आपने कहा 2,500, मैं कहूंगी अगर 10% से स्टेप अप कर सकें हर साल, उसे भी जरूर करना अपनी एसआईपी को। कुछ फंड्स, थोड़े लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स मैं आपको बता रही हूँ, जो आप पोर्टफोलियो में डालें। 4 फंड्स मिनिमम आप एसआईपी करें, 25% एक फंड में। फंड के नाम मैं बोल देती हूँ आपको: डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, और इसके अलावा एक कॉन्ट एक्टिव फंड। इन चारों से आप एसआईपी शुरू करें। आगे जाके अगर आप अमाउंट बढ़ाते हैं तो स्कीम 5 फंड्स पे ले जाएं, नहीं तो इन 4 से शुरू करें। रवि शर्मा जी, यहाँ पर जो आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं, श्वेता, थोड़ी एग्रेसिव रणनीति आप इनको बता रही हैं। आपने हाइब्रिड बताया ना इनको, आईसीआईसीआई बैफ एंड ईडलवाइज बैफ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप, इज दैट राइट? क्वांट एक्टिव भी है जी, इसमें एक कॉन्ट एक्टिव भी फंड मैंने इनसे कहा है, और इसके अलावा एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कहा है। तो पोर्टफोलियो अगर मैं मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से देख लूं तो करीबन 65% के आसपास लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, और 20 साल का समय है, तो थोड़ा मिड स्मॉल का तड़का ले सकते हैं थ्रू अ मल्टी कैप फंड। ज्यादा नहीं है? इनमें से कितना का चुनाव करेंगे? मेरे ख्याल से 6-7-5 नाम मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ। 5 चाहिए कि ये इनमें से कोई भी 3 सिलेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज इन्वेस्टमेंट कितनी इनकी होगी? 5-6 हज़ार हर महीना। हाँ, तो मैंने कहा 4 फंड ही लें अपने पोर्टफोलियो में। 4 फंड से शुरुआत करें अपने पोर्टफोलियो के लिए। रवि शर्मा जी, कुछ सवाल पूछना है आपको? हाँ जी, जो ऐसे अब मेरा जो गोल है 15 लाख का है, तो इसके लिए मतलब मेरे को लगभग शुरू से कितने की मिनिमम कितने से मैं स्टार्ट करना चाहिए, कि अब जिसमें आप देख सकते हैं कुछ % बढ़ा भी लूंगा हर साल में, मतलब तो मैं कितने से शुरू कर सकता हूँ? अभी तो फिलहाल 5 से 6 हज़ार रुपए से शुरू करने की बात हो रही है। क्या ये आपके लिए मुमकिन हो पाएगा? हो जाएगा। हाँ, आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना? तो एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता था, जैसे आज के टाइम पे हो रहा है, कोई लोग ग्रो से करते हैं या एंजल वन से करते हैं जो नए मार्केट में है, या फिर डायरेक्ट बैंक से डायरेक्ट ठीक रहेगा, या ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं? देखिए, आप क्योंकि नए निवेशक हैं तो इसीलिए अगर आप रेगुलर स्कीम्स ले लें जहां पर आपको कोई ब्रोकर मिल रहा है और आपको सलाह दे रहा है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्टली आप कंफर्टेबल हैं तो तमाम जो प्लेटफॉर्म जिनका आपने नाम लिया है वहां से भी आप खरीद सकते हैं। सब आपकी सहूलियत पर डिपेंड करता है। हाँ, एनएवी में रिटर्न में थोड़ा सा आपको बेसिस पॉइंट का फर्क दिखाई देगा श्वेता, जो कि इतना बड़ा फर्क नहीं होता है। पहले क्या इनको आप सलाह ये देंगी कि ये अनुभव कर लें, बिकॉज नए हैं शेयर मार्केट में, तो पहले आप टेस्ट कर लें, उसके बाद जब कॉन्फिडेंट हो जाएं तो आप डायरेक्ट स्कीम्स में जा सकते हैं, या सीधा प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट स्कीम्स खरीदें। श्वेता, क्या कहेंगे? बिकॉज ट्रेंड वही है, आजकल एक क्लिक पे हो रही है एसआईपी की शुरुआत। श्वेता जी, देखिए, डायरेक्ट का ऑप्शन जरूर है आपके पास रवि जी, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक ब्रोकर के थ्रू निवेश करें शुरुआत में, जब तक आप समझ सकते हैं
किस तरह से फंड खरीदा जा सकता है, कैसे बेचें, एग्जिट लोड्स क्या होते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, और एक रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए रहती है कि रोज कोई आपके बिहाफ पे इसे देख रहा है कि सब सही चल रहा है या नहीं। वो आपके लिए एक ब्रोकर ये सारा काम आपके लिए कर लेगा। तो आप शुरुआत रेगुलर स्कीम से एक ब्रोकर के थ्रू करें। कुछ सालों बाद जब आपकी खुद की नॉलेज बढ़ जाए, आप की समझ बढ़ जाए, उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट में मूव कर लाएं, और वो भी अगर उतना समय आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को दे पाते हैं तो। नहीं तो एक ब्रोकर के थ्रू जाना आपके लिए बेहतर होगा। में भेज सकते हैं, हम एक बार फिर से आपको सलाह दिलवा देंगे हमारे एक्सपर्ट से। पंकज यादव जी का मैं सवाल लूंगी, और श्वेता 38 ईयर्स ओल्ड हरियाणा से सवाल भेजा है। क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इडलवाइज का भी मिड कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। 27,500 रुपए की SIP चल रही है। 10% स्टेप अप भी करेंगे, मार्केट जब भी गिरेगा लमसम भी करेंगे। और इन्होंने 1 साल से ज़्यादा के समय में अब तक लगभग 5.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। टारगेट है 1.25 CR इन 12 ईयर्स, और सरकारी कर्मचारी हैं। इन्होंने जो म्यूचुअल फंड्स इकट्ठा कर रखे हैं इनकी वाइफ के नाम पर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। पंकज जी, वो प्रॉब्लम तो खैर इतना परेशान नहीं करेगी जहाँ पे आपने वाइफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बट हाँ स्मॉल कैप्स इतने भरे हुए हैं, इससे ज़रूर आपको प्रॉब्लम होगी। और ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ये अंडर परफॉर्मेंस का फेज गहरा जाएगा इनका, तब आपको जितने भी रिटर्न दिखाई दे रहे हैं पोर्टफोलियो में वो सारे छूमंतर हो जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। श्वेता, कुछ नया नहीं है इस तरह के पोर्टफोलियो में, कई बार ऐसे पोर्टफोलियो शो में आ चुके हैं और ये सवाल हम जवाब भी दे चुके हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप सभी को है ना एकदम जादू की छड़ी लगती है। कविता जी, बिल्कुल पंकज जी, आपके पोर्टफोलियो में मैं वही देख रही थी कि देखिए लक्ष्य तक पहुंचने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस हिसाब से SIP कर रहे हैं आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप उतार चढ़ाव कम चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो हाँ आपको जोखिम थोड़ा कम करना होगा। 70% आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप है। हालांकि मैं कहूंगी आपके पोर्टफोलियो में 20 से 25% का स्मॉल कैप और उतना ही 20% का मिड कैप आप रख सकते हैं। स्मॉल और मिड कैप दोनों ही मैं मिला लूं तो आपके पोर्टफोलियो में 80% मिड स्मॉल है, तो आपने उसे आधा करना है। इसीलिए कुछ स्कीम्स जो आपने SIP रोक दें और लमसम अगर 1 साल के ऊपर हो गया है तो उसमें से निकाल दें। क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और एडलवाइज मिड कैप फंड, ये 4 फंड्स आप रोकें। इसके जगह पे मैं आपको कुछ लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड फंड्स की सलाह दे रही हूँ जहां आप SIP शुरू करें। कॉन्ट का लार्ज कैप फंड आप ले लें, ICICI प्रू का फोकस इक्विटी फंड ले लें, और एक मल्टी कैप फंड है क्योंकि थोड़ा सा मिड कैप एक्सपोजर आपको वहां से मिल जाएगा। आप कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड जोड़ लें पोर्टफोलियो में। मैं समझती हूँ कि पास्ट रिटर्न्स आपके 2 साल के अगर आप देख रहे हैं तो मिड स्मॉल कैप में बहुत अच्छे आए होंगे, इसीलिए आपको नहीं लग रहा होगा कि इतना जोखिम है उस सेक्शन में। लेकिन हर मार्केट कैप की भी एक साइकिल होती है और एक बैलेंस मेंटेन करना लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए स्मॉल कैप थोड़ा कम करें, लार्ज कैप की ओर आपका पोर्टफोलियो का झुकाव बढ़ना चाहिए। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल हम लेंगे शो पर, और ये राघव का होगा। श्वेता, नहीं माफ़ कीजिएगा, विनोद कुमार का मैं सवाल लूँगी। श्वेता, विनोद का सवाल लेंगे। 50 ईयर्स ओल्ड और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में फॉर 10 ईयर्स, जब तक इनकी रिटायरमेंट है, और कोई टारगेट नहीं है। 2 लाख हर महीना इनको इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम कॉर्पस इकट्ठा करना है रिटायरमेंट के लिए, और उन्होंने अभी तक सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स में ये पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए कोई जानकारी नहीं है। विनोद कुमार जी फोन लाइन पर होते तो आपसे और भी बातचीत हो पाती, लेकिन श्वेता, अज्यूमिंग कि इनके पास रेगुलर एक्सपेंसेस का जो एक एंगल होता है पोस्ट रिटायरमेंट वो सॉर्टेड है, वेल्थ क्रिएशन कितना मुमकिन हो पाएगा अगर हम 10 साल के हिसाब से एक बैलेंस्ड या मे बी स्लाइटली टिल 60-70% इक्विटी ओरिएंटेड रणनीति की बात करें तो इनके लिए? देखिए 10 साल का समय है वैसा इनके पास, तो मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा बहुत डेट
इसके अलावा भी होगा। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि करीबन आप 70% की इक्विटी कर रहे हैं और 30% आप 30% डेट में डाल रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम देखें कि हिस्टोरिकली इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, तो 10 साल में अगर आप 2 लाख जमा कर सकते हैं हर साल, तो मैं कहूंगी आप करीबन 4 करोड़ के आसपास की एक राशि पर पहुंच सकते हैं। तो इसे ध्यान में जरूर रखें। अगर रिटायरमेंट के लिए आप इस पोर्टफोलियो पे डिपेंडेंट नहीं हैं, तो इसे आप और लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए इस पोर्टफोलियो में से कुछ पैसे चाहिए होंगे, तब आप अपनी स्ट्रैटेजी 9th ईयर या 10th ईयर में जरूर बदलना। मैं आपको कुछ फंड्स बता देती हूँ। देखिए, आप पहली बार निवेश कर रहे हैं इक्विटी में, इसीलिए शुरुआत करें आप, और 2 लाख का भी अमाउंट है आपका SIP का, तो इक्विटी पोर्शन के लिए आप करीबन 4 से 5 स्कीम्स जरूर रखें। जैसे मैं पहले भी कह रही थी, आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, लेकिन सारे आप पोर्टफोलियो को साल में एक बार एक डिटेल्ड स्टडी, एक जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके फंड सही है उस मार्केट एनवायरनमेंट के लिए या नहीं, उसे जरूर चेक करना। तो फंड्स के नाम तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप, ICICI प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड। ये हो गए आपके 4 इक्विटी फंड्स। अगर आप डेट फंड भी लेना चाहते हैं इसमें ही थ्रू म्यूचुअल फंड, तो आर्बिट्राज फंड्स आप ले सकते हैं, SBI का आर्बिट्राज और कोटक का आर्बिट्राज फंड। ऑलराइट, चलिए विनोद कुमार जी, ऑल द बेस्ट आपके फाइनेंशियल प्लान के लिए। और श्वेता, आपका भी धन्यवाद, आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बाजार की चाल पे बातचीत होगी।